140 तक हो गया था 141। फ्लोरिड, ठीक है, एंटोनिम बताना, 4 ऑप्शन है। वीक आता है, पील आता है, मोनोटोनस, अगली। तो चारों पांचों वर्ड का मीनिंग पहली बात तो पता होना चाहिए। तो फ्लोरिड का मतलब क्या था? फ्लोरिड का मतलब एक टाइप से डेकोरेट करना, डेकोरेशन होता है, ठीक है। डेकोरेशन, चकाचौंध, उस टाइप से लाइटिंग बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ है फ्लोरिड। अब वीक हो गया, कमज़ोर, तो ये तो इसका उल्टा नहीं होगा। मोनोटोनस का मतलब कहते हैं एकदम बोरिंग इन टाइप का, ठीक है, इनएक्टिव पर्सन या फिर बोरिंग। इसके बाद अगली होता है अनप्लेजेंट, और पेल का मतलब होता है, इसका मतलब पीला पड़ जाना। एक टाइप से लाइटिंग में भी होता है एकदम आ, कम लाइट वाला, तो उस टाइप से भी ये आता है। तो इसका अगर 4 ऑप्शन में से एंटोनिम देखें तो सेकंड वाला इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला इसका मैच कर रहा है। फ्लोरिड ये चकाचौंध वाला होता है, एकदम लाइटिंग बहुत ज़्यादा, और पेल उसका बिल्कुल उल्टा होता है, अपोजिट। बाकी वीक तो कहीं से नहीं आ रहा, कमज़ोर है। मोनोटोनस कहीं से नहीं आएगा, ये एकदम बोरिंग। और अगली का मतलब अनप्रेजेंट। अगली और पेल में से अगर मोस्ट सुटेबल देखेंगे तो बी सेकंड वाला ऑप्शन लगा देना इसका, है ना। 142 आएगा यहाँ पे वैरायटी। वैरायटी का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। सैंक्टिटी आएगा, रेवरेंस आएगा, फॉल्सूट आएगा, रेयरिटी आएगा। चारों का मीनिंग पता होना चाहिए। वैरायटी का मतलब होता है सच्चाई, यानी एक टाइप से सच। अब इसका बिल्कुल अपोजिट देखना है तो और थर्ड और ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फॉल्स मतलब झूठा, वैरायटी मतलब सच, ठीक है। तो फोर्थ थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी तीन का मीनिंग देखते हैं। सैंक्टिटी मतलब होता है पवित्र एकदम। रेवरेंस का मतलब होता है सम्मान, और रेयरिटी मतलब होता है कभी कभार, यानी अनयूजुअल टाइप का। तो 142 का थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैरायटी का फॉल्सूट, वैरायटी सच्चाई और फॉल्टूट झूठा। 144 देखते हैं। 144 हमारा रहेगा फर्वेंट। तो फर्वेंट का राइट एंटोनिम बताना। तो चार ऑप्शन देख लेते हैं। इनएक्साइटेबल होगा, एंड्यूरिंग हो जाएगा, डिस्पैशनेट होगा, शब्दी होगा। तो फर्वेंट का मतलब होता है एक टाइप से किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लगन, पैशन कह सकते हो, ठीक है, या उत्साही रहना किसी चीज़ को लेकर। तो इसका डिस्पैशनेट थर्ड ऑप्शन राइट इसका एंटोनिम हो जाएगा, डिस्पैशनेट। तो डिस्पैशनेट का उल्टा क्या होता है? पैशनेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यानी फर्वेंट का सिनोनिम हो जाएगा पैशनेट, और एंटोनिम हो जाएगा डिस्पैशनेट। इनएक्साइटेबल, एक्साइटेड, एक्साइटेड ना हो, तो एंड्यूरिंग जो समाप्त ना हो, और सबड्यू का मतलब ये होता है एक टाइप से अनहैप्पी वाली कंडीशन, सबड्यू वाली कंडीशन होती है, ठीक है। क्वाइट अनहैप्पी, इसका मीनिंग आता है सबड्यू। तो 144 फर्वेंट का राइट हो जाएगा डिस्पैशनेट, थर्ड वाला ऑप्शन इसका एंटोनिम। 145 यहाँ पे मेंडरिंग का राइट एंटोनिम बताना है। स्लाइडिंग आएगा, स्लोपिंग आएगा, स्ट्रेंड आएगा, स्ट्रेट आएगा। अच्छा, मेंडरिंग का मतलब क्या था? मेंडरिंग का मतलब होता है एक घुमावदार, घुमावदार। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम देखेंगे तो स्ट्रेट राइट हो जाएगा। स्ट्रेट का मतलब सीधा हो गया। अब बाकी तीन देखते हैं। स्लाइड का मतलब एकदम फिसलन जो होता है, स्लाइड करते हैं तो उस चीज से कनेक्ट करना है उसे। स्लोप का मतलब ढाल हो गया, स्लोप। स्ट्रेन का मतलब होता है स्ट्रेस यानी तनाव, ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेन का स्ट्रेस यानी प्रेशर भी बोल सकते हैं उसका, थर्ड वाले का। तो मिनरिंग का एंटोनिम बताना था, तो स्ट्रेट राइट हो जाएगा। वो मिनरिंग का मतलब होता है घुमावदार, टेढ़ा मेढ़ा, और स्ट्रेट मतलब सीधा। तो 145 का फोर्थ ऑप्शन राइट एंटोनिम है। 146 देखते हैं। जेटिसन का राइट एंटोनिम बताना है, ठीक है। एक्सेप्ट होगा, रिवॉर्ड होगा, प्रेशर, प्रिजर्व होगा, कॉन्सेंट आएगा। जेटिसन का मतलब होता है त्याग देना, त्याग देना, छोड़ देना किसी चीज़ को, नकारना एक टाइप से। और इसका एंटोनिम देखेंगे तो एक्सेप्ट राइट हो जाएगा। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। बाकी तीन के मीनिंग देखते हैं। रिवॉर्ड मतलब होता है एक टाइप से इनाम, प्रिजर्व मतलब संरक्षित रखना, और कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति यानी एग्रीमेंट एक टाइप। तो जेटिसन होता है त्याग देना, छोड़ देना, तो एक्सेप्ट इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा फर्स्ट वाला। एमिलियोरेट 147 इसका मीनिंग क्या होगा? एंटोनिम बताना है, तो इम्प्रूव होगा, डिपेंड होगा, सॉफ्टन होगा, वर्सन आएगा। एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधार करना, सुधार जैसे इम्प्रूव, इम्प्रूव है, ये इसका सिनोनिम है। सॉफ्ट मतलब पता ही है एकदम मुलायम। डिपेंड मतलब निर्भर रहना, और वर्सन मतलब एकदम बिगाड़ना। तो एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधारना, और इसका एंटोनिम बताना है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। वर्सन मतलब होता है बिगाड़ना। 148 देखो यहाँ पे ग्रोटेस्क्यू का मतलब क्या होता है? ग्रोटेस्क्यू तो एंटोनिम बताना है। नेचुरल होगा, ऑड होगा, विम्सिकल हो गया, सिंफुल होगा। तो ग्रोटेस्क्यू का मतलब एकदम विचित्र, विचित्र मतलब होता है अननेचुरल, जो अप्राकृतिक हो। तो इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा नेचुरल, फर्स्ट वाला ऑप्शन। बाकी तीन देखते हैं। ऑड मतलब जो अलग हो, बिल्कुल विषम कह सकते हो। विम्सिकल यानी मनमौजी, अपने मन की चलाने वाला या चंचल टाइप का। सिंफुल का मतलब होता है पापी, ठीक है। तो ग्रोटेस्क्यू का राइट एंटोनिम बताना था, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 148 का। डीवीएस 149 डीवीएस का राइट एंटोनिम बताना है। स्ट्रेट होगा, ऑब्वियस होगा, सिंपल होगा, सुपीरियर। डीवीएस सेम वही है जो अभी हमने किया था मींडरिंग। मींडरिंग वाला अभी हमने किया था, वही हमारा डीवीएस है। डीवीएस का मतलब भी वही होता है घुमावदार। और इसका राइट एंटोनिम भी आप
वही होगा जो मीनिंग का होता है क्या, स्ट्रेट। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा डीवीएस का स्ट्रेट। बाकी तीन के मीनिंग देखते हैं। ऑब्वियस मतलब जो क्लियर हो, स्पष्ट हो, सिंपल मतलब साधारण होता है। एंड सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही पे, ठीक है, छिछला करके इसका मीनिंग दूसरा हिंदी मीनिंग देता है। तो डीवीएस का स्ट्रेट राइट हो जाएगा। 150 इवेनिसेंट का मतलब क्या होता है? इवेनिसेंट का राइट एंटेनिम बताना है। इमिनेंट होगा, परमानेंट होगा, पर्वेसिव होगा, एमानेंट आता है। तो इवेनिसेंट का मतलब होता है थोड़ी टाइम के लिए, यानी क्षणिक, यानी पल भर के लिए, एक टाइप से क्षणिक इसका राइट हिंदी मीनिंग देता है। अगर इसका एंटोनिम देखें तो परमानेंट, लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो इवेनिसेंट थोड़े टाइम के लिए और परमानेंट लंबे टाइम के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड वाला इसका एंटोनिम हो जाएगा। इमिनेंट का मतलब तुरंत। पर्वेसिव, यहाँ पे एक वर्ड है पर्वेसिव, इसका मतलब होता है कि अ, हर जगह पे उपस्थित होना। वही जैसा इमनेंट होता है वही हमारा पर्वेसिव। थर्ड और फोर्थ सेम मीनिंग देता है, ठीक है। पर्वेसिव मतलब होता है एग्जिटिंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लेस या फिर थिंग के लिए यूज करते हैं पर्वेसिव। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा 150 का, इवेनिसेंट का परमानेंट, यानी सेकंड ऑप्शन। 151 एफ्लुएंट का राइट एंटोनिम बताना है। एफ्लुएंट का फर्स्ट वाला होगा फेमस होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, पुअर होगा, स्किल्ड होगा। एफ्लुएंट का मतलब होता है पर्याप्त, जिसे किसी चीज़ की कमी ना हो, समृद्ध बोल सकते हो। इसका एंटोनिम देखेंगे तो जिसे कमी होती है, यानी गरीब, पुअर। तो थर्ड ऑप्शन इसका एंटोनिम हो जाएगा। फेमस मतलब प्रसिद्ध होता है। इनसिग्निफिकेंट मतलब जो इंपॉर्टेंट ना हो। स्किल्ड मतलब होता है दक्ष, यानी परफेक्ट। तो एफ्लुएंट का राइट एंटोनिम हो जाएगा थर्ड वाला, यानी पुअर। 152 ऑब्सक्योर का राइट एंटोनिम बताना है। वैकेंट होगा, सेल्डम होगा, डिस्टिंक्ट होगा, या फिर अनयूजुअल होगा। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो चीज़ क्लियर ना हो, ठीक है। अस्पष्ट इसका राइट हिंदी मीनिंग होता है। अस्पष्ट, जो चीज़ क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो। अगर इसका एंटोनिम देखें तो डिस्टिंक्ट राइट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है क्लियर या फिर स्पष्ट। तो थर्ड ऑप्शन राइट एंटोनिम है। बाकी तीन देखते हैं। वैकेंट का मतलब होता है खाली, वैकेंसी से कनेक्ट बनता है वैकेंट, इसी वर्ड से। सेल्डम मतलब होता है कभी कभार। अनयूजुअल, जैसा फोर्थ वाला ऑप्शन है अनयूजुअल, उसी को सेल्डम भी बोल सकते हो। तो इसका राइट हो जाएगा। ऑब्सक्योर का मतलब जो चीज़ क्लियर ना हो, अस्पष्ट। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है स्पष्ट, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा। 153 एम्बिजियस का राइट एंटोनिम बताना है। कंसील होगा, प्रिसाइज होगा, कंप्लीट होगा, या फिर मैग्नीफाइड होगा। एम्बिजियस का मतलब होता है डाउटफुल, यानी संदेह वाला। किसी के ये दो मीनिंग में जब डाउटफुल रहता है, ठीक है, डाउट रहता है, तो उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं एमबी। एमबी का मतलब दो चीज़ में डाउट होना। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कंसील का मतलब होता है छिपाना। प्रिसाइज का मतलब एकदम सटीक। कंप्लीट का मतलब पूरा। और मैग्नीफाइड का मतलब विस्तार से। अब यहाँ पे होता है हमारा एम्बिजियस का मतलब डाउट रहता है, और प्रिसाइज का मतलब एकदम सटीक, ठीक है, स्पष्ट, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। 153 ग्रो एम्बिजियस का राइट एंटोनिम हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। 154 देखते हैं। कीन का मतलब यहाँ पे बताना है, कीन का मीनिंग बताना है, एंटोनिम, ठीक है। ब्लंट होगा, फुलिश होगा, इंसिपिड होगा, प्लेन आ गया। कीन का मतलब होता है जो जिज्ञासु होता है, जानने को उत्सुक होता है किसी चीज़ को लेकर। फुलिश होता है बेवकूफ़, प्लेन साधारण होता है, सिंपल साधारण। इंसिपिड होता है टेस्टलेस, ठीक है, जिसने यानी बेस्वाद, हिंदी मीनिंग आता है। तो कीन का मतलब होता है उत्सुक, जिज्ञासु। और ब्लंट का मतलब होता है एकदम जो जिज्ञासु ना हो, ठीक है, जो साफ माइंड वाला ना हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं ब्लंट। तो ऑप्शन नंबर वन इसका राइट एंटेनिम हो जाएगा। कीन का ब्लंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 155 देखते हैं। यहाँ पे ब्रेवरी का एंटेनिम बताना है। ब्रेवरी, ब्रेव है, बहादुर है, इसका एंटेनिम बताना है। सेविज, सेविज आएगा, कॉवर्डाइस आएगा, कॉवर्डी आएगा, हीरोइज्म आएगा। तो ब्रेवरी का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो सेवर्स, सेविज मतलब क्या था? सेविज का मतलब होता है जंगली टाइप का। हीरोज मतलब क्या होता है? हीरोज मतलब होता है बहादुर। ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फोर्थ वाला। एंटो बताना है, थर्ड, सेकंड और थर्ड में बताना है। कॉवर्डली ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, कॉवर्डाइज का राइट हो जाएगा, ठीक है। दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव फॉर्म नहीं बताना है इसका। कॉवर्डाइज राइट हो जाएगा सेकंड वाला। ब्रेवरी का उल्टा डरपोक, डरपोक यानी कॉवर्ड। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 156 देखते हैं। एक्स एस्पिरेटिंग का राइट एंटोनिम बताना है। सूथिंग आएगा, सक्सेसफुल आएगा, एनॉय आएगा, या फिर डिस्ट्रेस आएगा। एक्स एस्पिरेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो गुस्से में होता है, गुस्से वाला एक टाइप का है, ठीक है, गुस्से वाला, या फिर क्रोध दिलाना किसी को। अगर इसका अगर एंटोनिम की बात करें तो सूथिंग यहाँ पे राइट हो जाएगा, आराम पहुँचाने वाला। ये एक्स एस्पिरेटिंग गुस्से दिलाने वाला, और सूथिंग यानी आराम पहुँचाने वाला है, तो इसका राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला, इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। बाकी तीन का मीनिंग सक्सेसफुल यानी सफल है। एनॉय मतलब परेशान करना, डिस्ट्रेस मतलब तनाव में। बाकी थर्ड और फोर्थ इसका सिनोनिम हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है 157। 157 यहाँ पे देखते हैं। 157 हमारा रहेगा इमेसिएटेड,
एमेसिएटेड का राइट यहाँ पे एंटेनिम बताना है। हेल्थी होगा, लग्जेरियस होगा, इंटेलिजेंट होगा, सिंपैथिक आएगा। इमेशिएटेड का मतलब होता है दुबला पतला, एकदम कमज़ोर और बिल्कुल अस्वस्थ करके इसका हिंदी मीनिंग बोल सकते हो, अस्वस्थ। ठीक है, इमेशिएटेड को अस्वस्थ। और हेल्थी यानी जो स्वस्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट एंटेनिम हो जाएगा इमेशिएटेड का। लग्जरियस यानी फुल जो लग्जरी से कनेक्ट करने से। इंटेलिजेंट बुद्धिमान होता है। सिंपैथी यानी दया भाव वाला। तो फर्स्ट वाला राइट इसका एंटेनिम हो जाएगा 157 का। 158 क्या होता है? एब्रेशन का यहाँ पे राइट एंटेनिम बताना है। रेगुलरिटी आएगा, कॉमनिटी आएगा, पर्टिकुलरी आएगा, नॉर्मेलिटी। एबरेशंस मतलब बिल्कुल अलग, असाधारण। ठीक है, जो साधारण ना हो, एक टाइप से बिल्कुल अलग वाला, तो वो असाधारण टाइप का। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मल है, सिंपल साधारण है एक टाइप से। अब एबनॉर्मल टाइप का होता है एबरेशन, एबनॉर्मल कह सकते हो उसका उल्टा। तो एबरेशंस का एबनॉर्मल होता है इसका सिनोनिम, और एंटोनिम बताना है तो इसका नॉर्मेलिटी राइट हो जाएगा। ठीक है, एबरेशन इन बाकी तीन देखो, रेगुलरिटी नियमित रूप से, कॉमन मतलब जो समान हो, और पर्टिकुलर ठीक है, पर्टिकुलर तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट करना है एंटोनिम। ठीक है, एबरेशन होता है असाधारण, और नॉर्मेलिटी इसका उल्टा एंटोनिम हो जाएगा साधारण। 159 देखो, एफेबल का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। प्लीजेंट होगा, श्योरली होगा, श्योरली नहीं, श्योरली करके दिया है। वीक कमज़ोर होगा, या फिर अननोन होगा। अब एफेबल होता है जो मिलनसार वाला होता है, घुलने मिलने वाला, या फिर फ्रेंडली नेचर वाला, उसे कहते हैं एफेबल। प्लेजेंट का मतलब शांत होता है। वीक कमज़ोर होता है। अननोन जिसे हम जानते ही नहीं, एक टाइप से अनजान। अब यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन क्या होता है? श्योरली। श्योरली का मतलब होता है रूड, एकदम जो फ्रेंडली नेचर का ना हो, बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। तो एफेबल का राइट हो जाएगा रूड टाइप का। ठीक है, श्योरली यानी सेकंड ऑप्शन इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। 160 रेफुली का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। चेयरफुली होगा, रिग्रेटफुली, थॉटफुली, या फिर होपफुली। रेफुली का मतलब होता है जो उदास होता है, उदास। ठीक है, एकदम उदास। और इसका एंटोनिम देखें तो चेयरफुली यहाँ पे दे रखा है, जो खुश होता है। ठीक है, तो ये उदासी के लिए यूज़ करते हैं रेफुली, और चेयरफुली ये खुश के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा एंटोनिम। बाकी तीन देखते हैं। रिग्रेट यानी पश्चाताप है। थॉटफुली यानी जो सोचता ज़्यादा है। ठीक है, थॉट यानी सोचना। होपफुली यानी आशावादी जो होता है। तो फर्स्ट वाला इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। 161 रहेगा ग्लोमी। ग्लोमी का राइट एंटोनिम बताना है। रेडियंट आता है, फ्रेग्रेंट आता है, मेलोडियस आता है, लग्जरी आता है। ग्लोमी मतलब होता है उदास। अब यहाँ पे उदास या दुखी, इसका राइट एंटोनिम बताना है। रेडियंट का मतलब होता है जो हैप्पीनेस, रेडियंट हैप्पीनेस के लिए यूज़ करते हैं, यानी खुशी के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। बाकी देखते हैं यहाँ पे। फ्रेग्रेंट एक टाइप से अलग करना, मेलोडियस मधुर होता है, और इल्यूजरी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, जिसका मतलब होता है भ्रम। ठीक है, इल्यूजन हो गया मतलब भ्रम होता है। तो बाकी यहाँ पे तीन के मीनिंग देख लिए। ग्लोमी का उदास होता है, तो रेडियंट इसका हैप्पीनेस यानी खुश के लिए यूज़ करते हैं। 162 देखते हैं यहाँ पे। ब्लेसिंग का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। डल होगा, कर्स होगा, हर्ट होगा, हार्श होगा। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद देना। कर्स का मतलब होता है अभिशाप देना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इसका कर्स। बाकी डल मतलब एकदम डल है, तो हिंदी में भी शायद डल ही बोलते हैं। ठीक है, इनएक्टिव टाइप का हो जाता है। डल मतलब होता है इनएक्टिव पर्सन, एकदम सुस्त टाइप का। ठीक है, हर्ट का मतलब दुखी करना। हार्श मतलब होता है कठोर, हार्श यहाँ पे कठोर। ठीक है, तो ब्लेसिंग का कर्स यहाँ पे राइट एंटोनिम था। 163 रहेगा, अकम्प्लिस का राइट एंटोनिम बताना है। अकम्प्लिस फेल होगा, इम्प्रॉपर होगा, डिसएग्रीबल, या फिर स्कैटर। अकम्प्लिस मतलब होता है किसी काम को पूरा करना, या फिर किसी काम को करने में सफल होना। ठीक है, सफल होना। अब यहाँ पे बिल्कुल उसका एंटोनिम बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 दिखिएगा यहाँ पे, फेल राइट हो जाएगा। इम्प्रॉपर यानी अनुचित तरीके से। डिसएग्री यानी असहमति होगा। स्कैटर मतलब एक टाइप से बिखेरना। तो 163 का फर्स्ट ऑप्शन राइट एंटोनिम है। 164 फेमस का राइट एंटोनिम बताना। ऑब्सक्योर होगा, एमिनेंट होगा, लेनिएंट होगा, या फिर फैबुलस होगा। फेमस मतलब जो प्रसिद्ध हो, जिसे जानता है हर कोई। इसका एंटोनिम बात करें फर्स्ट वाला ऑब्सक्योर का मतलब जो चीज़ क्लियर ना हो, अस्पष्ट, या जो चीज़ फेमस ना हो, उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन एंटोनिम हो जाएगा फेमस का। बाकी देखते हैं मीनिंग। एमिनेंट का मतलब फेमस होता है। ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा सेकंड। लेनिएंट होता है उदार, फैबुलस मतलब शानदार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा 164 का। 165 देखते हैं। ऑर्डरली यहाँ पे राइट एंटोनिम बताना ऑर्डरली का।
ऑर्डरली मतलब सही तरीके से। अब यहाँ पे अनक्लियर जो चीज़ क्लियर ना हो, वैल्यूलेस जिसकी वैल्यू ना हो, इनकम्प्लीट यानी जो पूरा ना हो, और ऑर्डरली यानी एक टाइम सही तरह से रखा हुआ अरेंज करके। और चाउटिक यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब होता है बिखेरा हुआ यानी डिसऑर्डर तरीके से रखा हुआ। तो थर्ड वाला इसका राइट एंटीनिम हो जाएगा 1565 का थर्ड ऑप्शन। 166 देखते हैं, इनविंसिबल का राइट यहाँ पे एंटीनिम बताना। स्मॉल होगा, इनविजिबल होगा, वल्नरेबल या फिर रीचेबल। इनविजिबल का मतलब होता है जिसे हराया ना जा सके, अजय जो होता है, ठीक है, जिसे हराया ना जा सके। तो या फिर एक टाइप से स्ट्रॉन्ग पर्सन या पावरफुल के लिए यूज़ करते हैं इनविंसिबल। स्मॉल छोटे के लिए, इनविजिबल जो दिखता नहीं, अदृश्य, रीचेबल जहाँ पे पहुँचा जा सके, वुल्नरेबल मतलब होता है कमज़ोर। तो इनविंसिबल का ये होता है एकदम मजबूत जो पावरफुल हो, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग हो, और इसका बिल्कुल अपोजिट हमारा वुल्नरेबल जो कमज़ोर हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। 167 है, इन ऑफेंसिव का राइट एंटोनिम बताना है। सेंसिटिव आएगा, ऑर्गेनिक आएगा, सेंसिबल आएगा, रूड आएगा। इन ऑफेंसिव का मतलब होता है जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए उसे कहते हैं इन ऑफेंसिव, ठीक है। तो बाकी इसका एंटोनिम देखते हैं। सेंसिटिव होता है सेंसिबल, या फिर ऑर्गेनिक या फिर रूड। अच्छा, एंटोनिम रूड हो जाएगा इसका फोर्थ वाला ऑप्शन। रूड मतलब होता है एकदम उग्र टाइप का, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला, हानिकारक कह सकते हो उसे। और ये हमारा हानिकारक होता है, तो रूड हमारा हानिकारक हो जाता है, ठीक है। हाँ, रूड या हार्मफुल कह सकते हो। तो फोर्थ ऑप्शन तो इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। बाकी के मीनिंग की बात करें, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे दुखी किया जाए, ठीक है, आसानी से दुखी होने वाला, एक टाइप से इजीली ऑफेंड कह सकते हो, या फिर अपसेट होने वाला। और बाकी सेंसिबल है जो सोचने समझने का, ठीक है, क्षमता जिसमें है, तो वो सेंसिबल है। सेंस से कनेक्ट करना, सेंस जिसके पास, सेंसिबल। तो इनऑफेंसिव होता है जो नुकसान ना पहुंचाए, तो रूड का मतलब जो नुकसान पहुंचाता है, जो हानिकारक हो। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। डाइवल्स 168 देखो, डाइवल्स का राइट एंटोनिम बताना है। कंसील होता है, डिस्गाइज होता है, ऑपरेस होगा, रिवील आ गया। डाइवल्स का मतलब होता है सामने लाना किसी चीज़ को, ठीक है, सामने लाना, उजागर करना। अब इसका हमें बताना है एंटेनिम। तो एंटेनिम क्या हो जाएगा, कंसील, यहाँ पे राइट एंटेनिम। कंसील का मतलब होता है छिपाना, डाइवल सामने लाना, तो कंसील का मतलब होता है छिपाना। तो आ, ये काफ़ी बार आ भी रखा है डाइवल्स का, ठीक है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट एंटेनिम हो जाएगा। बाकी देखते हैं, डिस्गाइज मतलब होता है धोखा देना, एक टाइप से वेश बदलना। ऑपरेस मतलब होता है दमन करना, और रिवील का मतलब होता है सामने लाना। तो 168 का फर्स्ट ऑप्शन राइट एंटेनिम हो जाएगा। 169 है, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। हार्मनी आता है, सेरेनिटी आता है, एक्सेप्टेंस आता है, फ्लेसिडिटी। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति यानी डिसएग्रीमेंट, यहाँ पे इसका मीनिंग होता है डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड। एग्रीमेंट यहाँ पे इसका मीनिंग एंटोनिम देखें तो फर्स्ट वाला है, हार्मनी मतलब एग्रीमेंट, सहमति। बाकी के मीनिंग देते हैं। सेरेनिटी मतलब होता है शांत, पीसफुल, एक्सेप्टेंस स्वीकार करना, और प्लेसिडिटी मतलब भी शांत होता है, पीसफुल वाली कंडीशन। तो सेकंड और फोर्थ तो अपने आप में सेम हो जाएंगे। और डिस्कॉर्ड का एंटोनिम हो जाएगा फर्स्ट वाला यानी एग्रीमेंट, हमारा कनेक्ट करता है। एग्रीमेंट इसका मीनिंग हो, दूसरा मीनिंग कह सकते हो आप हारमोनी का। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा से 169 का। 170 मैमोथ का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। क्वाइट आएगा, सिग्निफिकेंट, स्मॉल या फिर ह्यूज। मैमोथ का मतलब होता है ह्यूज यानी विशाल, ह्यूज इसका क्या है, सिनोनिम है। क्वाइट यानी शांत हो गया, सिग्निफिकेंट यानी जो महत्वपूर्ण हो, और स्मॉल यानी छोटा। तो मैमोथ ह्यूज विशाल होता है, तो उसका एंटोनिम बताना है, तो स्मॉल यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। तो 171 का यहाँ पे राइट एंटोनिम बताना है। क्या इसका राइट एंटोनिम होगा, लाइबिलिटी का यहाँ पे एंटोनिम बताना है। सैनिटी होगा, स्लेवरी होगा, और शर्वडम होगा, या फिर सबऑर्डिनेशन होगा। बाकी हम 171 से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में।